एक समय की बात है, सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। मोहन के पिताजी पेशे से किसान थे। वो खूब मेहनत करते, लेकिन फिर भी फसल नहीं उगने पर उनका मन उदास हो जाता। उनका शरीर भी अब धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहा है। अचानक से एक दिन उनका तबीयत खराब हो जाता है। घर की स्थिति और छोटी बहन का पढ़ाई का खर्चा, इन सभी के कारण मोहन को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और वो खेती बाड़ी में लग जाता है। खेत की भी स्थिति दयनीय थी। खेतों में फसल अच्छे नहीं होते है, लेकिन फिर भी मोहन मेहनत करता रहता। मोहन थक हार कर पेड़ के पास बैठ गया और सोचने लगा, खेती बड़ी करने से घर की स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। मोहन सोचा, क्यों न मैं जंगल से लकड़ियों को काटकर एक फर्नीचर का दुकान खोलो। अगले दिन मोहन लकड़ियों के तलाश में जंगल निकल पड़ता है और लकड़ियों से फर्नीचर, टेबल, कुर्सी बनाकर अपने दुकान में रखता है। मोहन का दुकान धीरे धीरे चलने लगता है। उसकी दुकान की पुकार शहरों में भी होने लगती है। मोहन के जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके माता पिता खुश थे। तभी ये बात उसे गांव के मुखिया को पता चलता है। मुखिया ने तुरंत अपने खास आदमी को मोहन से उसे दुकान को खरीदने के बात करने के लिए उसके पास भेजता है। उसने बोला, मोहन आप ही हो ना? मोहन बोला, हाँ मैं ही हूँ। बोलिए क्या बात है? दर्शन ये बात है कि मैं आपकी दुकान को खरीदना चाहता हूँ। मैं इसकी कीमत मुंह मांगी दूंगा। मोहन ने मना कर दिया, मैं इस दुकान को नहीं भेज सकता हूँ। इसी से मेरा रोजी रोटी चलता है। वो आदमी गुस्से से वहां से लौट गया। जैसे वो दुकान उसी की हो, वह उसी को मांगने आया हो। उसने तुरंत मुखिया के घर जाकर मुखिया जी को बताया। उसने अपना दुकान बेचने से इनकार कर दिया। तभी मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया। मुखिया ने तुरंत दिमाग लगाया। मोहन जहां से लकड़ियों को काटता था, उसे जंगल को काटकर पार्क बनाने को कहता है। वह मुखिया जी, आपने तो दिमाग अच्छा लगाया है। इससे मोहन का दुकान भी बंद हो जाएगा और उसे अपना दुकान न बेचने का पछतावा भी होगा। मैं कल से ही इस काम को चालू कर रहा हूँ ताकि उसे मोहन का दिमाग ठंडा हो सके। उस मोहन के बच्चे ने मेरी बात काटकर बहुत बड़ी गलती की है। उसे पछतावा तो होना चाहिए। इस बात को सुनकर पूरे गांव के लोग डर गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल को ही काट दिया जाए? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये बात उसे जिले के मुख्यमंत्री को पता चलता है। तुरंत मुख्यमंत्री ने उसे जंगल को बचाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। उसे गांव के पूरे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और इसी बात पर चर्चा होने लगी। अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने आके उस गांव के मुखिया से बात की और इससे समस्या का हल निकाला। अंततः जंगल को बचा लिया गया। उसे गांव के नए मुखिया मोहन को बनाया गया। मोहन ने उसे गांव के विकास के लिए वो सब कुछ किया जो एक शहर में होता है। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल भी खोला और अस्पताल भी बनवाया और मंदिरों की भी स्थापना की। इस प्रकार मोहन अपने जीवन में ईमानदारी से वो सब कुछ हासिल कर लिया। अब मोहन गांव का मुखिया भी था और अपना दुकान भी अच्छे से चला रहा था। इस प्रकार मोहन ने ईमानदारी से गांव वालों का दिल जीत लिया।